आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से अपील की कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का रास्ता साफ करने में सहयोग करें। सरकार ने जो संविधान संशोधन बिल पेश किया है उसे सपोर्ट करें, इसमें सबका फायदा है। मोदी ने कहा कि जो पार्टियां इसका विरोध करेंगी उन्हें लंबे वक्त तक इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। असल में सरकार 2029 से महिला आरक्षण लागू करना चाहती है और इसके लिए संसद का एक विशेष सत्र आज से बुलाया गया है। आज यहां 3 विधेयक पेश किए गए। इसमें एक संविधान संशोधन बिल है जिसे पास कराने के लिए 2/3 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। इसलिए विपक्ष के समर्थन के बगैर यह बिल पास नहीं हो सकता और विपक्ष साफ साफ कह रहा है कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर सियासी खेल खेल रही है। इसकी आड़ में सरकार डिलिमिटेशन में मनमानी करना चाहती है, इसलिए विपक्ष इस बिल को समर्थन नहीं देगा। अब सवाल यह है कि फिर यह बिल पास होगा या नहीं, मतलब महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं। अगर बिल पास हो गया तो क्या दक्षिण के राज्यों का लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा? क्या डिलिमिटेशन के जरिए विपक्ष को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी? जो 3 बिल पेश किए गए हैं उनमें ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर विपक्ष को ऐतराज है? विपक्ष की आपत्तियों का गृहमंत्री अमित शाह ने क्या जवाब दिया? यह सब आपको बताएंगे आज की बात में, लेकिन शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात से। मोदी ने आज इस मुद्दे पर सीधी और साफ बात की। आज संसद में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 2 बिल पेश किए। इसमें पहला बिल 131वां संविधान संशोधन का है, दूसरा डिलिमिटेशन बिल है। तीसरा यूनियन टेरिटरीज एंड अमेंडमेंट बिल होम मिनिस्टर अमित शाह ने पेश किया। इस बिल के जरिए महिला आरक्षण को केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाना है। संविधान के 131वें संशोधन बिल के जरिए सरकार लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 करना चाहती है। इनमें से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सीटें बढ़ाने और उनका क्षेत्र तय करने के लिए सरकार ने डिलिमिटेशन बिल पेश किया है, जिसमें सेंसस के उपलब्ध लेटेस्ट आंकड़ों मतलब 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटें बढ़ाई जानी है। इन तीनों बिल्स पर एक साथ चर्चा हो रही है। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरवीन किया। क्योंकि विपक्ष के नेता तमाम तरह की आशंकाएं जता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि मोदी ने सियासी फायदे के लिए महिला आरक्षण को 2029 से लागू करने का शिगुफा छोड़ा है। मोदी महिला आरक्षण का क्रेडिट लेना चाहते हैं। इस आरोप के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के नेताओं को समझाया कि इस बिल का समर्थन करने में विपक्ष का भी फायदा है और अगर विरोध किया तो विपक्ष का नुकसान होगा और मोदी का फायदा होगा। एक मित्र के रूप में एडवाइज करता हूं और सबको काम आएगी। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन यह भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया तो ये विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। सहज रूप से जो मुद्दे थे उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा, क्योंकि 24 में सब साथ में थे। कुछ लोग यहां हैं, कुछ लोग नहीं है, लेकिन सब साथ में थे। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके यश के हकदार होंगे। अजय, देखिए, यहां कुछ लोगों को लगता है इसमें कहीं न कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो।
किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि एक फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। चूंकि समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसे कई दल महिला आरक्षण के अंदर ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री ने इसका भी जवाब दिया। मोदी ने कहा कि एक बार महिलाओं को उनका हक मिलने तो दीजिए, आगे के फैसले नारी शक्ति खुद करेगी। जैसे ही मोदी ने यह बात कही तो समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव खड़े हुए और कहा कि मोदी तो खुद पिछड़े वर्ग से हैं और पिछड़ों के अधिकारों का ख्याल नहीं रखना चाहते। धर्मेंद्र यादव की इस बात को मोदी ने पकड़ लिया और ऐसा जवाब दिया कि अखिलेश यादव को फिर हाथ जोड़ने पड़े। यहां मैंने सुना हमारे मुलायम सिंह जी थे, तब से एक विषय चला रहे हैं, उनके परिवार वाले पे भी चला रहे हैं। आप देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो। एक बार 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय। हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते भाई? एक बार आने तो दो, उनको आने तो दो। धर्मेंद्र जी मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। ये बात सही है, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है और इसलिए और ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया। और इसलिए मैं तो देशवासियों का ऋणी हूं और मैं तो संविधान निर्माताओं का ऋणी हूं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज और खासकर डीएमके ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार सीटें बढ़ाने का जो फॉर्मूला लेकर के आई है उससे दक्षिण के राज्यों को नुकसान होगा। मतलब केरलम, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे राज्यों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व घट जाएगा। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में बैठे लोग पूरे देश के बारे में सोचते हैं, संविधान ने हमें यही जिम्मेदारी दी है, लेकिन वो इस बात की गारंटी देना चाहते हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम किसी राज्य का कोई नुकसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने कहा वो वादा करते हैं कि किसी राज्य के साथ कोई भेदभाव, अन्याय नहीं होगा। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, यहां बैठकर के हमें किसी को संविधान ने देश को टुकड़ों में सोचने का अधिकार ही नहीं दिया है। जो शपथ लेके हम बैठे हैं ना, हम सबको एक राष्ट्र के रूप में विचार करना हमारा दायित्व बनता है। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम टुकड़ों में न सोच सकते हैं न टुकड़ों में हम निर्णय कर सकते हैं। और इसलिए निराधार रूप में, जिसमें कोई सच्चाई नहीं, रत्ती भर सच्चाई नहीं है, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो बवंडर खड़ा किया जा रहा है, मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में, इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी
ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी, भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब नियत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है जी। आज चर्चा में ऑपोजिशन के जितने भी नेताओं ने हिस्सा लिया, सबने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन डीलिमिटेशन को लेकर, इस बिल की टाइमिंग को लेकर सरकार की नीयत पर शक है। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी तरह की बातें करके महिलाओं के आरक्षण को 30 साल से लटकाया जा रहा है और अब ये बहाने नहीं चलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि बीजेपी महिला आरक्षण का क्रेडिट लेना चाहती है, तो उनको ये खुला ऑफर है कि विमेंस रिजर्वेशन बिल को सपोर्ट दें और बदले में सरकार उन्हें महिला आरक्षण का पूरा क्रेडिट देगी। प्रधानमंत्री ने यहां तक कहा कि वो सरकारी खर्चे पर विमेंस रिजर्वेशन बिल को सपोर्ट करने वालों की फोटो समेत धन्यवाद का विज्ञापन छपा कर देंगे। मैं आज सदन के सभी साथियों को यह भी कहना चाहता हूं कि साथियों, हम भ्रम में न रहे। हम उस अहंकार में न रहे, और मैं हम शब्द प्रयोग कर रहा हूं। मैं और तुम की बात नहीं कर रहा हूं। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। और हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। हम सब जानते हैं हर एक ने कैसे चालाकी की है, हर बार चतुराई की। बिल्कुल हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही है। लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूंछ लगा दी इसको और इसको रोका गया। हर बार ऐसी चीजें लाई गई है। हिम्मत नहीं है कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए। वो तो जमाना चला गया। आपको करना नहीं है, लेकिन कहने की हिम्मत भी नहीं है। और इसलिए टेक्निकल बहानेबाजी, ये करो तो ये, वो करो तो वो, डिगरा करो। अब देश की नारी को नहीं समझा पाओगे। सदन में नंबर का खेल क्या होता है वो तो समय तय करेगा, लेकिन ये पक्का है कि अब इन भांति भांति के बहानेबाजी, भांति भांति टेक्निकल मुद्दों के आधार पर चीजों को उलझा करके 3 दशक तक इसको अड़ंगे डाले, हमने फंसा के रखा। आपने जो अचीव करना था कर लिया, अब छोड़ दो ना भाई। 3 दशक कम पड़ते हैं क्या रोकने में? 3 दशक तक आपने रोका, फिर भी कुछ कर नहीं पाए, तो अब तो करो। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं। सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी? ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे।
सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं।